8 घंटे की नींद फिर भी टायर्ड, हेल्दी खा लिया फिर भी एनर्जी नहीं, वर्कआउट भी कर लिया फिर भी थकान जाती ही नहीं। और आप सोच रहे होंगे कि मैं सब कुछ सही कर रही हूँ तो ये कांस्टेंट फटीग क्यों रहती है। शायद जवाब आपके हार्मोन्स में नहीं बल्कि आपके सेल्स में छुपा हुआ है, एंड मोर स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया में। आपका हर एक सेल एक छोटा सा पावर हाउस है, उसमें होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ये वो जगह है जहां आप जो भी खाते हो, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स, सब एटीपी में कन्वर्ट होते हैं। एटीपी यानी एनर्जी करेंसी आपकी बॉडी की। जब माइटोकॉन्ड्रिया वीक हो जाते हैं तो एटीपी बनाना स्लो हो जाता है, और जब एटीपी कम तो आपका ब्रेन, बॉडी, हॉर्मोन्स सब टायर्ड लगते हैं। मतलब आप थके नहीं हो, आपके सेल्स की बैटरी डाउन है। माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर मतलब बॉडी की इंटरनल इंजन ही धीमी हो गई है। अब इसके साइंस क्या हैं? अगर आपको ये लगता है कि आप हमेशा थके हुए रहते हो, वर्कआउट के बाद भी फटीग रिकवर नहीं होता, ब्रेन फॉग या मूड स्विंग्स होते हैं, फैट लॉस स्लो हो गया है, कोल्ड हैंड्स, फीट, इवन इन वार्म वेदर, हार्मोनल इम्बैलेंस या स्लो थायराइड, तो हो सकता है प्रॉब्लम माइटोकॉन्ड्रिया में हो, ना कि सिर्फ डाइट या स्ट्रेस में। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज कैसे होता है? फ्रीक्वेंट ईटिंग, इंसुलिन बार बार स्पाइक होने से ऑटोफैगी बंद हो जाती है। लैक ऑफ मूवमेंट, स्पेशली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, क्योंकि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपका न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। पुअर स्लीप, क्योंकि डीप स्लीप इज द टाइम जब आपका माइटोकॉन्ड्रिया रिचार्ज करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस, हाई कॉर्टिसोल, अगेन आपके माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करता है। पोल्यूटेंट्स एंड प्लास्टिक्स, ये भी ऑक्सीडेटिव डैमेज कॉज करते हैं बॉडी में। फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, बिना B12 के, मैग्नीशियम के, CoQ10 के सेल्स एनर्जी नहीं बना पाते। तो अब सोल्यूशन क्या है? मूव विथ रेजिस्टेंस। मसल्स को रेजिस्टेंस देने से माइटोकॉन्ड्रिया नए बनने लगते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेस इज द की। मॉर्निंग मूवमेंट, सुबह चाय से पहले 5 से 10 मिनट वॉक या डायनेमिक स्ट्रेच कर लो। ये माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज यूज करने का सिग्नल देते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करते हैं। रिपेयर विथ फास्टिंग एंड रेस्ट। ऑटोफैगी तब होती है बॉडी में जब आप फास्टिंग करते हो, तो 12 से 14 घंटे का फास्टिंग विंडो रखिए, 4 से 5 दिन एवरी वीक। डिनर बिफोर 8 PM, अवॉइड लेट नाइट इंसुलिन स्पाइक। कोल्ड शावर एंड 10 सेकेंड कोल्ड वाटर डेली फॉर माइटोकॉन्ड्रियल स्टिमुलेशन। फ्यूल विद राइट फूड्स। माइटोकॉन्ड्रिया को सिर्फ कैलोरीज नहीं बल्कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कोफैक्टर्स चाहिए, तो देसी घी खाइए, फिश, एग योक्स, एवोकाडो, स्पिनच, आंवला, बेरीज, मतलब वो सारे फूड्स जो कलर्ड होते हैं। अगर डेफिशिएंसी है तो CoQ10, B12, मैग्नीशियम, कार्निटिन, ये आप सप्लीमेंट कर सकते हो डॉक्टर की सलाह से। विटामिन B12 की कमी बहुत ही कॉमन है, स्पेशली वेजिटेरियन लोगों में, जिसकी वजह से उनको फटीग फील होता है और लेथार्जी आती है। वीकली रीसेट डे, एक दिन हर वीक नो प्रोसेस्ड फूड, जस्ट होल फूड्स। अलाइन विद लाइट एंड रिदम। सर्काडियन रिदम आपकी एनर्जी को सिंक करती है, तो सुबह 10 मिनट बिना सनग्लासेस के सनलाइट लो। स्लीप, ब्लू लाइट ऑफ करो इवनिंग में और वार्म लाइट्स को ऑन करो। ब्रीदिंग, जितना हो सके डीप ब्रीदिंग करो ऑक्सीजनेशन के लिए, एंड स्पेशली बिफोर गोइंग टू बेड। तो आपको जो फटीग महसूस हो रही है, ये आपकी बॉडी का एक फीडबैक सिग्नल है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो इसीलिए मूव विद रेजिस्टेंस, रिपेयर थ्रू स्लीप एंड फास्टिंग, फ्यूल विद रियल फूड्स एंड अलाइन विद योर सर्काडियन रिदम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। माय नेम इज कॉर्नेलिया चेष्टा, आई एम एन एक्स इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर, अ स्ट्रेंथ कोच एंड अ बायोकेमिस्ट। जय हिंद।